प्रिय भैया बहनों, आज हम लोग लंबी दूरियों के मापन की अप्रत्यक्ष विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें से कुछ प्रमुख विधियां जैसे प्रतिध्वनि विधि, लेसर विधि और सोनार विधि के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। बाकी अन्य विधियों के बारे में अगले वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्रतिध्वनि विधि। तो इको पहले देखें कि इको है क्या, प्रतिध्वनि है क्या। तो जैसे अगर हम लोग किसी बड़े पहाड़ी के सामने खड़े हों और कुछ चिल्लाते हैं, कुछ आवाज़ उत्पन्न करते हैं, तो कुछ समय बाद हमें वही आवाज़ सुनाई देती है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहती हैं। प्रतिध्वनि को सुनाई देने के लिए परावर्तक तल की स्रोत से न्यूनतम दूरी कम से कम 17 मीटर तो होनी ही चाहिए। इससे कम दूरी होने पे हमें जो मूल ध्वनि है और जो परावर्तित ध्वनि है इसके बीच अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो यदि हम इस विधि का उपयोग करके किसी दूर स्थित पहाड़ी की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं, तो मान लेते हैं यह पहाड़ी है और हम यहाँ स्थित हैं, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? ध्वनि उत्पन्न करेंगे और वह ध्वनि इस पहाड़ी से टकराएगा और टकरा के वापस आएगा। तो आने जाने में जो समय लगा है उसको हम क्या मान ले? t सेकेंड मान ले, और इसकी दूरी जो हमें ज्ञात करना है इसको यक्स मान लेते हैं। तो ध्वनि द्वारा चली गई दूरी जो होगी वो कितनी होगी? ध्वनि यहाँ से चली, टकराई और टकरा के वापस आई, तो यक्स दूरी उसने तय किया जाने में और यक्स दूरी आने में। तो जो कुल दूरी होगी वो क्या हो जाएगी? 2x। यक्स जाने में और यक्स आने में तो हो गया 2x। और समय कितना लगा? तो हम समय को माप लेंगे कि ध्वनि उत्पन्न करने और जो प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है उसके बीच का जो समय है वो कितना है? तो t है। चाल, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल को v मान ले, तो हम लोग को मालूम है कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो दूरी कितना तय किया है? 2x, चाल है v और समय लगा है t। इस तरह से जो पहाड़ी की दूरी है x बराबर वो क्या हो जाएगी? vt बटा 2। इस तरह से हम लोग दूर स्थित किसी पहाड़ी का यह ज्ञात कर सकती है हमसे कितनी दूरी पर स्थित है। इस विधि के ध्यान दें कि ध्वनि की जो चाल है सामान्यतः देखा जाता है कि 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, और ध्वनि उत्पन्न करेंगे तो हमारी प्रतिध्वनि सुनाई देने में जितना समय लगा है उस समय को नोट कर लेंगे, और इस तरह से हम लोग प्रतिध्वनि विधि के द्वारा दूर स्थित पहाड़ी की दूरी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब अगली विधि है लेसर विधि। अगली विधि है लेसर विधि, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर के बारे में हम लोग जानते होंगे। लेजर क्या होती है? यदि अधिक तीव्रता वाला एक वर्णी प्रकाश हो तो यह लंबी सरल रेखा में लंबी दूरी तय कर सकता है। तो लेसर विधि का प्रयोग लंबी दूरियों जैसे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करने में किया जा सकता है। यह विधि भी प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर ही आधारित है। तो मान लेते हैं कि हमारी ये पृथ्वी है और यह चंद्रमा है, तो हम क्या करते हैं कि लेसर किरण को पृथ्वी से चंद्रमा की ओर भेजते हैं। यह चंद्रमा से टकराता है और पुनः वापस आता है। इस तरह से यदि हम यह मान लें कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी x है और यह कितने समय के बाद वापस आ रहा है? t। तो देखिए लेसर द्वारा तय की गई जो टोटल दूरी होगी कितनी हो जाएगी? 2x, x जाना और x आना, लगा समय t, और इस लेसर की जो चाल है प्रकाश की चाल होती है c हो गया। इस तरह से फिर हम वही दूरी बराबर चाल गुणे समय का उपयोग करेंगे, तो दूरी हो गया 2x, चाल हो गया v और समय t। इस तरह से x बराबर ct बटा 2। तो लेसर विधि के द्वारा हम लोग दूर स्थित किसी ग्रह की या बहुत दूर स्थित किसी वस्तु की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब अगली विधि जो हमारी है वह है सोनार विधि। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह विधि भी प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर ही आधारित है। इस विधि में किसी जहाज से जल में पराश्रव्य तरंगों को प्रेषित किया जाता है। जब इन तरंगों के मार्ग में कोई पनडुब्बी, बर्फ की चट्टान आदि कोई भी बाधा आ जाती है तो तरंगे उससे टकराकर परावर्तित हो जाती हैं। जब ये परावर्तित तरंगे जहाज पर लगे
रिसीवर पर पहुंचती हैं तो इन तरंगों के प्रेक्षण और अभिग्रहण के बीच का समय t नोट कर लेते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यह हमारा समुद्र है जिसमें एक कोई जहाज जा रहा है। यहां से हमने क्या किया, ध्वनि तरंगों को भेजा, नीचे मान लेते हैं कि कोई अवरोध है जिससे यह टकराया और टकरा के वापस आया, तो प्रेषी द्वारा भेजा गया, ट्रांसमीटर के द्वारा तरंगों को भेजा गया और अभिग्राही के द्वारा इसे अभिग्रहण किया गया। तो भेजने और रिसीव करने के बीच का जो समय अंतराल है वह यदि t हो और मान लेते हैं कि यह जो अवरोध है वह कितनी दूरी पर है, x, जिसे हमें ज्ञात करना है, तो यह जो तरंगे हैं वह कितनी दूरी तय किए, x दूरी जाने में और x दूरी आने में, टोटल दूरी इनका होगा 2x, लगने वाला समय t है और जो चाल होगी ध्वनि की चाल उसे v मान ले, तो फिर वही चीज दूरी बराबर 4 गुणे समय से चाल v है, तो दूरी 2x बराबर v गुणे t, तो x बराबर vt/2। इस तरह से हम लोग सोनार विधि के द्वारा समुद्र के अंदर जल के भीतर कोई अवरोध है, कोई पनडुब्बी है, यह कितनी दूरी पर स्थित है, इसका ज्ञान हम लोग कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग आज प्रतिध्वनि विधि, लेसर विधि और सोनार विधि के बारे में अध्ययन किए। ये तीनों विधियां ध्वनि के परावर्तन या प्रकाश के परावर्तन पर आधारित हैं और तीनों का सूत्र एक जैसा है, दूरी बराबर चाल गुणे समय बटा 2। अब यहाँ पर यदि हम लेसर किरणों का उपयोग कर रहे हैं तो प्रकाश की चाल लेंगे, यदि हम प्रतिध्वनि का उपयोग कर रहे हैं, विधि का उपयोग कर रहे हैं, ध्वनि का उपयोग कर रहे हैं, तो वह ध्वनि कहाँ भेजा गया है, वायु में भेजा गया है तो वायु में ध्वनि की चाल, यदि उसे जल में भेजा गया है तो जल में ध्वनि की चाल रखकर हम लोग प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस पे कुछ आंकिक प्रश्नों के बारे में। इसमें लेसर पर ही आधारित हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं कि एक लेसर पुंज को आकाशीय पिंड तक आने व जाने में कुल 3.14 सेकंड लगता है, तो पृथ्वी से उस आकाशीय पिंड की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पृथ्वी से उस आकाशीय पिंड तक जाने और आने में जो लगा समय है वह समय दिया है प्रश्न में t बराबर 3.14 सेकंड समय दिया है और कहा गया है कि पृथ्वी से उस आकाशीय पिंड की दूरी ज्ञात करिए। यदि यह आकाशीय पिंड x दूरी पर स्थित है तो दूरी x हमें ज्ञात करना है, तो हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। x बराबर चाल गुणे समय बटा 2। किसे भेजा गया है, तो लेजर पुंज को भेजा गया है, मतलब प्रकाश किरणों को भेजा गया है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो v की जगह पर लिखेंगे 3 × 10⁸ और समय की जगह पर लिखेंगे 3.14 बटा 2। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 4.71 × 10⁸ मीटर। इस तरह से हम लोग जो सूत्र है x बराबर चाल गुणे समय बटा 2, इसका उपयोग करके इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह सोनार विधि पर आधारित है। अगला प्रश्न है, एक चट्टान समुद्र में 1595 मीटर गहराई पे है, मतलब दूरी दे दिया है कि कितनी गहराई पर है, 1595 मीटर गहराई पर है, ठीक है। और कहा गया है कि पराश्रव्य तरंगों का सिग्नल चट्टान से परावर्तन के पश्चात कितने समय में वापस लौटेगा। वो जो कीड़े जा रही हैं वो चट्टान से टकराने के बाद कितने समय में वापस आ रही हैं, समय t हमसे पूछा गया है कि कीड़ों को जाने और वापस आने में लगा समय। प्रश्न में यह भी दिया है कि पराश्रव्य तरंगों की जल में चाल 1450 मीटर प्रति सेकंड है। इस तरह से हमें दूरी दिया है, चाल दिया है और समय पूछा गया है। वही सूत्र x बराबर v गुणे t बटा 2 का प्रयोग कर लेंगे। हमसे समय पूछा गया है तो समय t बराबर 2x/v, x का मान है 1595 बटा
हो गया 1450, 15 दूना 30, 3190 बटा 1450, 2.2 सेकेंड। इस तरह से हम लोग एक याद कर लेंगे कि परासव्य तरंगों को जाने और आने में कितना समय लगा। तो हम लोगों ने आज प्रतिध्वनि विधि, लेसर विधि और सोनार विधि के बारे में अध्ययन किया और इस पर आधारित एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। प्रश्नावली में इस पर आधारित जितने प्रश्न होंगे उन्हें आप लोग सॉल्व करिएगा और जहां समस्या होगी उसे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।